जादुई महल। मोहित पढ़ने में बहुत आलसी बच्चा था। इस वजह से वो अपनी स्कूल टीचर से हमेशा डांट खाता रहता था। मोहित के एग्जाम आने वाले थे। उसकी स्कूल टीचर ने पेरेंट्स मीटिंग में उसके मम्मी पापा को बुलाया। मोहित की मम्मी मीटिंग में पहुंची। देखिए, मोहित पढ़ने में बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और अब तो फाइनल एग्जाम्स भी आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मोहित की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जी, मैं ध्यान रखूंगी। पेरेंट्स मीटिंग के बाद मोहित की मम्मी घर आई और उसके पापा को सारी बात बताई। मोहित बेटा, तुम्हारी टीचर ने मम्मी से यही कहा है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम आज से ही अपने एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट कर दो। पापा, मुझे तो सब कुछ याद है। इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लाने वाला हूँ। मैं पढ़ लूंगा। देखा आपने, बार बार यही कहता है मैं पढ़ लूंगा। आज तो इसकी टीचर ने भी कह दिया कि ये पढ़ने में कमजोर हो रहा है। अगर फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो मोहित याद रखो, तुम्हें अगली क्लास में नहीं जाने दिया जाएगा। मम्मी पापा प्रॉमिस, मैं पढ़ाई कर लूंगा। मोहित ने मम्मी पापा को तो बोल दिया कि वो पढ़ लेगा, पर मोहित किताब खोलकर बैठता तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता। वो दरवाजे की तरफ देखता कि कब उसका दोस्त अंकित आएगा और कब वो उसके साथ बाहर खेलने जाएगा। मोहित बेटा, पढ़ाई कर रहे हो ना? यस मम्मी, मैंने तो अपने चैप्टर याद भी कर लिए। मम्मी, मैं बहुत देर से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अंकित के साथ थोड़ी देर खेलने चला जाऊँ। मोहित की मम्मी को लगा कि शायद मोहित पढ़ाई करके थक गया है, इसलिए उन्होंने खेलने के लिए हाँ कह दी। कुछ देर बाद मोहित अंकित के साथ खेलने के लिए चला गया। अंकित, तुझे सब कुछ कैसे याद हो जाता है? मेरा तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। ऐसा मत कह मोहित, 2 दिन बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट है। पढ़ना तो तुझे पड़ेगा ही। अच्छा सुन, हम बहुत देर से खेल रहे हैं, मुझे जाकर रिवीजन करना है, तू भी जाकर पढ़ाई कर ले। उसके बाद अंकित पढ़ने के लिए घर चला गया, पर मोहित पढ़ाई के नाम पर घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे पढ़ना ही ना पड़े, तो कितना अच्छा होगा। इतना सारा पढ़ना, सब कुछ याद करना, फिर एग्जाम देना और फिर अच्छे नंबर ना आए तो मैम और मम्मी पापा की डांट खाना। इससे अच्छा तो पढ़ाई ही ना हो, सिर्फ खेलना कूदना और खाना पीना हो तो मजा ही आ जाए। अचानक मोहित के सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का राक्षस आ जाता है, जिसे देखकर मोहित डर जाता है। कौन हो तुम? मैं हूँ आलस का राजा। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मैं उन्हें जादुई महल में भेज देता हूँ। जादुई महल? क्या वहाँ पढ़ाई नहीं करनी होती? बिल्कुल सही समझे। वो एक ऐसा जादुई महल है जहाँ पर तुम्हें कोई पढ़ाई नहीं करनी होती। सिर्फ खेलना कूदना खाना पीना और सो जाना, यही सब करना होता है। राक्षस की बात सुनकर मोहित खुश हो गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। राक्षस अंकल, मुझे उस जादुई महल में भेज दो ना। मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप मुझे वहाँ भेज दोगे तो मुझे एग्जाम भी नहीं देने पड़ेंगे। मुझे तो बस पढ़ाई से बचना है। ठीक है मोहित, अगर तुम्हें पढ़ाई से इतना डर लगता है तो मैं तुम्हें उस जादुई महल में भेज देता हूँ। पर याद रखना, जो एक बार उस महल में चला जाता है वो आसानी से वापस नहीं आ पाता। मुझे मंजूर है। मुझे बस पढ़ाई से बचना है। अचानक चारों तरफ काला धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो मोहित एक बहुत बड़े चमचमाते महल के सामने खड़ा था। वाह! यहाँ तो सच में कोई पढ़ाई नहीं है। मोहित पूरे दिन खेलता रहा। जो मन किया खाया, जब मन किया सो गया। ना कोई होमवर्क, ना कोई टीचर, ना कोई डांट। पहला दिन बहुत मजेदार, दूसरा दिन भी ठीक, लेकिन तीसरे दिन मोहित को अजीब सा लगने लगा। वहाँ और भी बच्चे थे, लेकिन सब चुप चुप थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तुम लोग खेल क्यों नहीं रहे? हम पहले खुश थे, लेकिन अब हमें अपने मम्मी पापा की याद आती है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। क्या?
यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मोहित ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया पर दरवाजा नहीं खुला। क्यों मोहित, मजा आ रहा है बिना पढ़ाई वाली जिंदगी में? मुझे घर जाना है। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं पढ़ाई करूंगा, पक्का करूंगा। अरे पर तुम्हें तो पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता ना? मुझे माफ कर दो अंकल। मैं अब कभी पढ़ाई से नहीं भागूंगा। मैं मेहनत करूंगा। प्लीज मुझे घर भेज दो। मुझे अपनी मम्मी, पापा और दोस्त अंकित की बहुत याद आ रही है। उनके बिना मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, पर मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम अच्छे बच्चे बनोगे और रोजाना पढ़ाई करोगे, तब मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। प्रॉमिस अंकल, मैं रोज पढ़ाई करूंगा और एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाऊंगा। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। मोहित ने आंखें बंद की और जब खोली तो वो अपने कमरे में था। उसकी किताबें सामने खुली पड़ी थीं। ओह, ये सपना था। उसी समय उसकी मम्मी कमरे में आई। मोहित बेटा, पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ जी मम्मा, अब मैं सच में पढ़ाई करूंगा। मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। मोहित दौड़कर अपनी मम्मी से जाकर लिपट गया। मम्मी ने उसे प्यार किया। मेरा अच्छा बच्चा, चलो अब पढ़ाई कर लो, फिर खाना खा लेना। आज मैंने तुम्हारी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं। थैंक यू मम्मा। लव यू मम्मा। लव यू टू मेरा प्यारा बच्चा। उस दिन से मोहित ने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। एग्जाम में अच्छे नंबर आए। उसकी टीचर, मम्मी और पापा सब खुश थे। बच्चों, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो बच्चे मेहनत करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए पढ़ाई से कभी मत भागो, क्योंकि आज की मेहनत ही कल की सफलता बनती है। इसलिए हमेशा अच्छे बच्चे बनो और खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करो।